हमको अनुमत कर रहे हैं, ये कांग्रेस के चमचा हैं, लिख लीजिए 50 से 85 करोड़ का राशन मिला ना जी। राम को लाए मोदी जी या मोदी जी राम को लाए, पहले पूछिए इनसे। मूर्ति को स्थापना पहले आप बताइए ना, पहले आप बताइए। राम बेवकूफी वाला बात करता है, जो करता है ना, बोल रहा है कि बिहार को कुछ मिल भी नहीं किया, फिर जाके यूपी वाला बोले कि हमको कुछ मिल भी नहीं, गुजरात वाला बोले कि हमको मिल भी नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री एक रहता है, सबसे बताइए चमचा लोग से कि प्रधानमंत्री एक रहता है, मंत्रालय जो है ना डिसाइड करता है, जो केंद्र बैठा रहता है मुख्यालय सब। अब हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते थे तो वो ना समझे कांग्रेस से हिसाब लेंगे, हमने बीजेपी को वोट दिया था, हम बीजेपी से हिसाब लेंगे ना कि कांग्रेस से हिसाब थोड़ी लेंगे। हमने जदयू को वोट करता, जदयू से हिसाब लेंगे कि जाके राहुल गांधी से हिसाब लेंगे। ये हम लोग सब कह रहे हैं कि चाचा एक बार और भी पलटी मार दीजिए। इतने बार तो आप अपनी मर्जी से मारे, इस बार जनता की मर्जी से पलटी मारिए। 5 साल में चुनाव होता है ना जनाब, इस बार जो है ना 1 साल 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव होगा। अगर हमारे चाचा का बात नहीं माना गया और बिहार के वासियों की बात नहीं मानी गई तो फिर से चुनाव होगा। कांग्रेस के दफ्तर पे जो मुस्लिम महिलाएं जा रही है, कह रहे कि खटाखट वाला 1 लाख रुपया हमको दीजिए, वो कब मिलेगा? थोड़ा जवाब दीजिए हमको। दे रहे हैं। हाँ, उनकी सरकार बनती ना तो बिल्कुल मिलता। आपका तो सरकार बना साहब, आप 15 लाख डोनेट कर दीजिए ना। आप क्यों देर कर रहे हैं? 10 साल प्लस हो गया, 15 लाख दीजिए। लोकसभा पर जो नौकरी देकर कह रहे थे कि नौकरी दिए भाई, 4 सीट का है, जवाब दो। 9 सीट आया है, वो भी आरजेडी के दम पे आया, इंडिया गठबंधन को भी आरजेडी के दम पे 4 सीट पर ही मान लेते हैं। जिसको लोकसभा में 0 सीट था 2019 में 4 सीट लाया है, वोट परसेंटेज। बेवकूफी वाला बात करता है, जो करता है ना, बोल रहा है कि बिहार को कुछ मिल भी नहीं किया, फिर जाके यूपी वाला बोले कि हमको कुछ मिल भी नहीं, गुजरात वाला बोले कि हमको मिल भी नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री एक रहता है, सबसे बताइए चमचा लोग से कि प्रधानमंत्री एक रहता है, मंत्रालय जो है ना डिसाइड करता है, जो केंद्र बैठा रहता है मुख्यालय सबको डिसाइड नहीं कर पाता है। वो किसी मतलब एक आदमी की पार्टी नहीं है कि एक को कुछ दे दिए। बिहार के लिए क्या होगा? अच्छा काम होगा। क्या अच्छा? आप क्या है? आप क्या है? विशेष राज्य की बात करते हैं, कल चिल्लाएंगे कि बिहार में पलायन हो रहा है, तो पलायन की वजह तो आप लोग खुद हो रहे हैं। पलायन की वजह तो आप लोग खुद हो रहे हैं। आप बताइए, आप पलायन की वजह आप लोग खुद हो रहे हैं। जब अभी आपका समय है, जब अभी आप अपने हक की मांग नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में जिताइएगा क्या? 60 साल के बाद पता चला पलायन हो रहा है। राहुल गांधी हो गए क्या? राहुल गांधी को ऐसे ही पता चला 60 साल के बाद, उसका दादा दादी गरीब लोग के साथ ये लोग फेंकू है क्या? ये लोग फेंके। अभी मेरा समय है, अभी मेरा हक है। हर राज्य के प्रधानमंत्री हो गए। यहाँ के लिए तेजस्वी जी थे, यूपी के लिए अखिलेश जी थे। कांग्रेस कितना पार्टी फैला रही थी और बीजेपी कितना पार्टी फैला रही थी? बीजेपी 230 के आसपास है। पार्टी कितना था? कांग्रेस 26 था, उसका 38 था। तो फिर क्या उससे? तो उससे कहते हैं कि मोदी एक अकेला सब पे भारी। क्या सीट पे लड़ रहा है? अरे वही तो कहा नहीं है, कहाँ उसका गठबंधन रहा था? क्या 38 पार्टी पे लड़ रही थी बीजेपी। कितना सीट लड़ रहा है? कांग्रेस कितना सीट पे लड़ रहा था? 400 पे लड़े उससे। कांग्रेस कितना सीट पे लड़ रहा था? हाँ, वही बताया। और बीजेपी पास कितना समर्थक था? कितना समर्थक था? कितने पार्टी मिलकर लड़ रहे थे? कांग्रेस कितने पार्टी मिलकर लड़ रहे थे? क्या कांग्रेस कितने पार्टी मिल गए? 26 को था। अब बताइए, करना चाहिए तो उसको क्या उसको नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं किया? नीतीश बाबू अगर समझे, नीतीश बाबू पहले प्रधानमंत्री के पद क्यों नहीं ऑफर था? कांग्रेस चुनाव से पहले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का ऑफर नहीं करना चाहिए था क्या? जितने के बाद बोले कि 12 सीट का प्रधानमंत्री बन जाओ, बेवकूफ का समय तो उसको। वैसे इंजीनियर है, ऐसे ही 4 दिन से ही लोग 4 दिन के लिए ऑफर मिला था ये लोग को। बिहार के लिए क्या होगा ये बताइए। बिहार के विषय विकास होना चाहिए, नीतीश कुमार करेंगे। बिहार के लिए ही हुआ विकास करेंगे। जो रेल दुर्घटना हुआ था ना, कई साल से तो शहर में है। नहीं जो इस बार है ना, इस बार थोड़ा विकास के बिहार के लिए ज्यादा करेगा। बिहार में वही हुआ जो पिछले बार हुआ था ना, रेल दुर्घटना हुआ था ना, मोदी जी आए थे ना रेल मंत्री आए थे। फिर वही होगा, बिहार को बैकवर्ड ठेला जाएगा। मोदी जी के राज में तो यही हुआ है। 40 में 39 दिए, क्या मिला? समझे, 40 में 39 मिला, क्या मिला? ये बोल रहा है कि कांग्रेस के राज में क्या मिला? हमने कांग्रेस को नहीं देखा ना, हमने मोदी जी को देखा। मोदी जी के राज में बिहार को क्या मिला, हम ये देखेंगे ना। हमारे जीते जी बीजेपी, हमारे होशोबाज में मोदी जी क्या दिए बिहार को, हम वो ना देखेंगे। अब हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते थे तो वो ना समझे कांग्रेस से हिसाब लेंगे। हमने बीजेपी को वोट दिया था, हम बीजेपी से हिसाब लेंगे ना कि कांग्रेस से हिसाब थोड़ी लेंगे। हमने जदयू को वोट करता, जदयू से हिसाब लेंगे कि जाके राहुल गांधी से हिसाब लेंगे। ये लोग समझ नहीं रहे। अभी बिहार के पास चाबी था, किंग मेकर बन रहे थे नीतीश कुमार। अभी 20,000 का दर्जा मिलना चाहिए था। अभी तेजस्वी, ये चिराग जी हो या जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार हो, सभी को एक पैर पे खड़ा होके ये काम करना था। समझे, अभी सरकार बनने नहीं हुआ अभी, लेकिन मांग शुरू होगा, हो भी नहीं करेगा। अभी साल भर रुकी है। किसी को मांग उठाना चाहिए ना, मांग उठाए, बोले नहीं है कि काम करें की पलटी मार देंगे। अरे देखिए, ये लोग का इस बार मोदी नीतीश कुमार नहीं बोले हैं कि बिहार का काम करेंगे। क्या बोले? अनर्गल बातों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपने साहब तो दर्शा दिया साहब
कि अनर्गल बातों पे ध्यान नहीं, जब मंत्रालय पद का मांग हो रहा था तो क्या लिख दिया गया हेडलाइंस में, अनर्गल बातों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या बात करते हैं इससे, क्या उम्मीद लगाए हम मोदी जी से, क्या उम्मीद लगाए कि मिल जाएगा बिहार वासियों को? 10 सालों में उम्मीद रहा, तभी तो तीसरी बार मोदी जी आए। देखे नहीं कितना डामाडोल के आए, बैसाखी के सहारे से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वही सम्राट चौधरी काउंटिंग चल रहा था, नीतीश कुमार के दरबार पहुंच गए, सीएम हाउस पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं असमंजस था ना, बैसाखी के सहारे कुर्सी मिला है। इस बार भारत की जनता ने दिखा दिया है मोदी जी को कि आप इस बार जो हिटलर शाही तानाशाही कर रहे थे ना, वो संभव नहीं है, समझे। मोदी जी अपने दम पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, 2 एन मिला है तो जाके एक प्रधानमंत्री बने हैं। 2 एन नीतीश एंड नायडू मिले हैं तो जाके प्रधानमंत्री बने, अपने दम पे नहीं मिले। अगर ये दोनों प्री पोलो अलायंस था, पोस्ट पोलो अलायंस नहीं था, एनडीए को बहुमत मिला। आप गलत बोल रहे हैं, एनडीए का बहुमत था। 400 पार का दावा भी, 400 पार का दावा तो कांग्रेस के लिए था, कांग्रेस को क्या जी बोलते हैं, बहलाने के लिए, ताकि लोग 400 में फंसता, बाद बाकी अब एनडीए बहुमत में ले गया। घोषणा पत्र जो जारी हुआ बीजेपी का क्या था और कांग्रेस का क्या था? कांग्रेस का घोषणा पत्र में एकदम तुष्टीकरण है, कुछ तुष्टीकरण है। और बीजेपी का क्या है? बीजेपी का साफ एकदम विकास है, विकास। शिक्षा रोजगार की बात कही है बीजेपी और कांग्रेस ने। शिक्षा विकास की बात बीजेपी कर रही है, कांग्रेस तो सिर्फ कांग्रेस की है शिक्षा, बीजेपी तो कर ही नहीं मैनिफेस्टो में। घोषणा पत्र जो जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र में सारा चीज है। इनको पता नहीं होगा, इनके ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर पे जो मुस्लिम महिलाएं जा रही है, कह रहे हैं कि खटाखट वाला 1 लाख रुपया हमको दीजिए, वो कब मिलेगा? थोड़ा जवाब दीजिए हमको। दे रहे हैं। हाँ, उनकी सरकार बनती ना तो बिल्कुल मिलता। आपका तो सरकार बना साहब, आप 15 लाख डोनेट कर दीजिए ना। आप क्यों देर कर रहे हैं? 10 साल प्लस हो गया, 15 लाख दीजिए, पूरे जनता को बांटिए ना। कब बंटवा रहे हैं? बोलिए बंटवाए थे जी, कि कह रहे थे 1 लाख रुपया फ्री में नल दिए, फ्री में नल दिए, फ्री में जल दिए, है ना, फ्री में गैस दिए, फ्री में आवास दिए, फ्री में वैक्सीन दिए, फ्री में वैक्सीन दिए, महिलाओं को लोन दिए। नल जल कौन दिए? 85 करोड़ राशन ले रहे हैं जी, आपका चाहिए। कहाँ से अनभक्त लोग आ जाता है। नल जल नीतीश कुमार का है, प्रधानमंत्री श्रेय ना ले नीतीश कुमार। हमको अनुमत कर रहे हैं, ये कांग्रेस के चमचा हैं, लिख लीजिए। 50 से 85 करोड़ का राशन मिला ना जी, 1 लाख आपका कहा गया? नहीं, इनको कहा नल जल की बात आया, नल जल नीतीश कुमार का था, प्रधानमंत्री का नहीं, बिहार सरकार का था, प्रधानमंत्री का नहीं था, समझे। जो सुनिए जो खटाखट हुआ और सफा चट हुआ, आरजेडी बिहार में खुद सफा चट हो गई जी, 4 सीट आया है। अब क्या कहिएगा बताइए? आरजेडी 4 सीट आवे या 5 सीट आवे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, कोई जीरो से अगर हीरो बना है, आरजेडी के पास क्या था भाई साहब? अच्छा अयोध्या, अच्छा भैया अयोध्या क्यों? आरजेडी के पास क्या था? खोने के सिवा कुछ था? आरजेडी तो खोया हुआ था, आरजेडी तो जीरो से हीरो बन गया। आपने सोचिए, समझे, आपने सोचिए। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी मान रहे थे लोग ना विधानसभा में, तो लोकसभा में जो नौकरी देकर कह रहे थे कि नौकरी दिए भाई, 4 सीट का है, जवाब दो। 9 सीट आया है, वो भी आरजेडी के दम पे आया। इंडिया गठबंधन को भी आरजेडी के दम पे 4 सीट पर ही मान लेते हैं। जिसको लोकसभा में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट लाया है। वोट परसेंटेज पर आप क्या चाहिए? वोट परसेंटेज भी बढ़ाओ लोकसभा, आप उसके बाद बिहार से अगर बिलोंग करते हो ना, अयोध्या में क्यों हार हुई? सुने, बिहार में अगर बिलोंग करते हो तो आधा से बेसी आरजेडी वोटर भी केंद्र में मोदी जी को वोट देते हैं। लेकिन उसी से हार गई। जान रहे हैं, देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि कोई किसी को मनमानी करके कहीं जितवा दे। अयोध्या के लोगों ने सपा का चुना है, वहां से जीता है सपा। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि किसी को जबरदस्ती जितवा दीजिएगा। वहाँ गाँव में विकास की थी ना बीजेपी, तो अयोध्या में ऐसा विकास हुआ है, किसी को मंजूर नहीं है, तो फिर क्या उससे मतलब? देखिए अयोध्या बनाकर छोड़ दिए, मंदिर तो बना ही दिए, वोटवा तो हमरे ने देगा। सपने अयोध्या में हारने का कारण ये कमेटी सर महात्मा गांधी को पोता करवा दिया था बैलेट पेपर सर चोरी करके। राजतंत्र लोकतंत्र है, अयोध्या में हारने का कारण था, देख रहे थे एक फोटो वायरल हो रहा था, इस तरह से हाथ पकड़ के राम जी को ला रहे थे। आप बताइए कोई इंसान ऐसा है कि जो राम जी को ला सके? नहीं, राम जी ने हम सबको लाया है। तो ऐसा तो काम हो रहा था, समझे। अब वही जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, वहाँ राम मंदिर बना समय से पहले, और मंदिर बनने से पहले उद्घाटन हो गया। राम जी को लाया क्या? दुर्गा पूजा में मूर्ति नहीं लाता है? दुर्गा पूजा मूर्ति नहीं लाता है, दुर्गा पूजा मूर्ति नहीं लाता है, गणेश पूजा मूर्ति नहीं लाता है, लक्ष्मी पूजा मूर्ति नहीं लाता है, जो लोग बोल रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मूर्ति लाया गया है, मूर्ति लाया गया, वहाँ स्थापना किया गया है। राम को लाए मोदी जी या मोदी जी राम को लाए? पहले पूछिए, मूर्ति को स्थापना पहले आप बताइए ना, पहले आप बताइए।
लाए राम जी सबको राम लाया हाँ? सबको राम लाया हाँ? सबको तो राम मोदी लाया। जी के कैसे कहते हैं कि ऐसे मोदी जी राम को लाए? हाँ? मूर्ति लाएगा दुर्गा पूजा मेला था दुर्गा पूजा की मूर्ति कर रहा है, देखिए ये- ऐसे ये लोग लोग- अनभक्ति करके देश को बर्बाद कर दिया है ऐसे लोग। ये लोग पहले भी 400 पार पे चिल्ला रहे थे। अब 400 पार का 400 पार का नारा खत्म हो चुका है। अब ये लोग हार के भी 400 पार पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी ये लोग चिल्ला रहे हैं। ये लोग सिर्फ चिल्लाएंगे, लेकिन बिहार को क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, उस पे बात नहीं होगा, समझे। फिर भी मोदी अरे क्या है मोदी जी भाई साहब। अगर मोदी जी एक प्रधानमंत्री भारत में बनने लगा और लोग नहीं है, उससे बेहतर नेता है, समझे। वो तो अपने पैसा के सहारे से बना रहे हैं, अपने दम पे बनाते तब ना। कि क्या उम्मीद हो सकती है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? नीतीश कुमार जी अपने राज्य की जनता की बातों को देखते हुए सही समय पे पलटी मारेंगे। अगर मोदी सरकार उसकी बात को मान गए तो ठीक है, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो विकास करने वाले हैं। विकास के चलते अगर वो पलटी मारते हैं, अगर मान लिया जाए कि मैं गलत करता हूं कुछ और अच्छाई के लिए गलत करता हूं, तो मेरी जो है ना पलटी मारना, वो पलटी नहीं कहलाएगा, अच्छा ही कहलाएगा। अगर नीतीश जी जो खुश तो है नीतीश जी, जिस तरह से मोदी जी से मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जी वो खुश हैं और वो अपनी बात को भी मनवा लेंगे। जो विशेष राज्य का दर्जा जो पिछले बार बोला गया था, वो इस बार जो है मिलने की संभावना है। अगर नहीं मिला तो पलटी मार दिया जाएगा। और हम लोग सब कह रहे हैं कि चाचा एक बार और भी पलटी मार दीजिए। इतने बार तो आप अपनी मर्जी से मारे, इस बार जनता की मर्जी से पलटी मारिए। जनता से ज्यादा मोदी जी का काम पसंद आया, तभी तो मोदी जी के साथ। मोदी जी का काम पसंद नहीं है, वो अपनी बात मनवाने के लिए मोदी जी का साथ दे रहे हैं। अगर मोदी जी उसकी बात नहीं मानेंगे तो मोदी जी जो किस नदी में जाके गिरेंगे वो तो हमारे चाचा ही जानेंगे। चाचा बोले सालों में मोदी जी काम किए हैं, इसी का साथ देखकर विकास की ओर ले गए हैं। जी विकास की ओर गए हैं, विकास होगा बिहार का, करेंगे ना। मोदी जी कहाँ से कर पाएंगे। मोदी जी तो पिछले बार भी तो यही चीज बोले थे, नहीं हुआ। इस बार जो है सो अपना दमखम लेके गए हैं हमारे नीतीश चाचा, और देख लीजिएगा कि आने वाला समय में क्या होने वाला है। 5 साल में चुनाव होता है ना जनाब, इस बार जो है ना 1 साल 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव होगा। अगर हमारे चाचा का बात नहीं माना गया और बिहार के वासियों की बात नहीं मानी गई तो फिर से चुनाव होगा। बता रहे हैं कि झुनझुना दे दिया गया मंत्रालय के नाम। कौन सा ये सब मैंने हर राज्य को अलग अलग चाहिए का प्रधानमंत्री, ये सब